कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को बहुत सारे एग्जांपल से समझा था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वो सेशन समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। आज के सेशन में हम दूसरी टाइप की नेम रिएक्शन का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर पलट दिया जाए तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाती है, और कहीं ना कहीं उनका कहना लाजमी भी है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और एक मिलकर एक बनते थे, और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक टूट कर एक और एक बनते हैं। इसका मतलब क्या है सर, बहुत सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और वहीं पर प्यारे बच्चों जब एक प्रोडक्ट मिलाए जो वो आ जाए सब्सटेंस की तरफ, यानी जब एक सब्सटेंस टूट कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, एक रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, तो ऐसे रिएक्शंस को डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, लेकिन इसको थोड़ा और बखूबी समझने के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को निचोड़कर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में मैंने देखा इसको, जब मैं नोट्स आपकी बना रहा था, बहुत सारे कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके बोर्ड एग्जाम की तो यहीं से केमिकल कन्वर्जन आते हैं, जिसको देखकर आप सभी डर जाते हो कि सर रिएक्शंस नहीं कर पाते। डरना नहीं है प्यारे बच्चों, मेरे साथ काम करिए, बड़ी आसानी से आप करोगे। तो चलिए कॉपी और कलम उठा लीजिए और मजबूत इरादे के साथ लग जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो जनाब फ़र्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। तो अब देखिए मत, मेहनत करिए, और वो आप ही हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सारे बच्चों से बस यही बोलूँगा कि भैया मेहनत करिए, लगे रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। आइए देखें, मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन अपने आप में ही बयां कर रहा है कि भाई टूटेगा, है ना, टूटेगा, यानी दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए वाला सीन रहेगा कि कोई एक रिएक्टेंट एक से अधिक पार्ट में टूट जाए और रिएक्शन कैरिड आउट हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है AB और इसे हम हीट दें, कुछ भी दें, और ये टूट जाए A+B, तो ये जो रिएक्टेंट था हमारा ये कैसा था, ये सिंगल था, और ये हमारा ये एक और एक बन गया, ये क्या था, प्रोडक्ट था। तो जब भैया एक से अधिक प्रोडक्ट की तरफ मिले आपको सब्सटेंस, तो समझ जाना कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात शुरू होने वाली है। लेकिन अगर इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में हम समझना चाहें तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल ले सकते हैं, जहां से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। जनाब क्या कहते हैं कि टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट। भैया ये कह रहे हैं कि फेरस सल्फेट ले लो। फेरस सल्फेट का फार्मूला प्यारे बच्चों FeSO4 होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, FeSO4 होता है। अब फेरस सल्फेट 2 ग्राम लेना है क्रिस्टल फॉर्म में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ये देखो ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। ये क्या होती है, पहले मैं तुमको एक्टिविटी समझा रहा हूँ, घबराना मत कि सर ये तो बड़ी कठिन लग रही है। अरे यार तुम ही सीखोगे ना। ये क्या है, ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, BT है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। इसमें हमने क्या लिया, देखो फेरस सल्फेट लिया, ठीक है। अब भैया कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट का कलर है उसको आप नोट कर लीजिए। तो भैया जो फेरस सल्फेट का कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ग्रीन कलर। बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, आप देखते रहिए। फेरस सल्फेट जो कलर होता है इसका प्यारे बच्चों कैसा होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिए, ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, ड्राई रहे सूखी रहे, बॉइलिंग जिसमें हम बॉयल करें किसी चीज़ को, टेस्ट ट्यूब लिए। ये देखो जैसे यहाँ पे दिखाई गई है एक्टिविटी में, और इस टेस्ट ट्यूब में जनाब कहते हैं कि हमने फेरस सल्फेट डाला। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है भैया, ग्रीन होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं हीट द बॉइलिंग ट्यूब। भैया हम इनको क्या करने लगे, बर्नर पे रख के इनको हीट करने लगे, गर्म करने लगे। जैसे ही इसको गर्म करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, कह रहा है ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो भैया इसको गर्म करने के बाद जो कलर आया उसको बताइए। अच्छा मज़े की बात क्या है कि ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसमें लिए हैं, देखो ये हीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा
और सबसे अच्छी बात, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नाइबर ऑफ योर सेल्फ। भैया ये कह रहे हैं जो बॉइलिंग ट्यूब है वो अपने मुंह के आसपास मत रखना, नहीं पता चला ऐसे जला रहे हो और ऐसे पकड़े हुए हीट कर रहे हो और पता चला वो गर्म करके तुम्हारे मुंह पे कुछ रिएक्शन कर जाए, कुछ पड़ जाए, तो भैया फिर बाय बाय टाटा हो जाएगा। तो आपको अपने से थोड़ा दूर अपोजिट साइड में ऐसे गर्म करना, जैसे बर्नर है तो ऐसे आपको गर्म करना है, ठीक है। ऐसे गर्म करोगे बेटा अपने से दूर, तो कोई रिएक्ट या कुछ भी वाइग्रेसली होगी तो वो अपोजिट साइड में जाएगी। तो ये सब सावधानी है थोड़ा लैब में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी बेटा तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इन्होंने फेरस सल्फेट लिया बॉइलिंग ट्यूब में, उसके बाद ये करने लगे भैया गर्म, क्या करने लगे, बर्नर पे उसको गर्म करने लगे। अब कह रहे हैं कि भैया कौन सा कलर आया, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा कलर आया। तो कलर छोड़ो, पहले तुमको रिएक्शन पूरी कराऊं। तो जब ये इनको लेकर हीट करने लगे, ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है हीट का। प्यारे बच्चों हीट के लिए हम ऐसे ही डेल्टा यूज करते हैं, है ना, या ट्रायंगल यूज करते हैं। कुल मिला के हीट के लिए ये सिंबल आएगा। अब क्या कह रहा है भाई, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। क्या आपने देखा कि ये जो एक्टिविटी कर रहे हो इसमें फेरस सल्फेट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, और आप सल्फर के जलने की जो स्मेल है वो भी महसूस कर सकते हो। ये कौन बोल रहे हैं, ये एक्टिविटी वाले साहब बोल रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे कुछ हवा नहीं लग रही है। भैया अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आती, लेकिन मेरी गारंटी है सब कुछ समझ में आएगा। लेक्चर में पूरी तरह से बने रहिए। क्यों भाई, क्योंकि ऐसे तो बहुत टीचर पढ़ा दिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जब एक रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ना, हमको ऐसा कंटेंट लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर नंबर देने पर मजबूर हो जाए बेटा, क्योंकि बात आपके सपनों की, उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो भैया ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फेरस सल्फेट ले लीजिए और उसका कलर ऑब्जर्व कर लीजिएगा। जब आप उसको गर्म कर रहे हैं तो भैया फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। उसको बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई जो कि सूखी हुई है बॉइलिंग ट्यूब, उसमें लेकर हम बर्नर पे गर्म करते हैं। सावधानी यही है कि उसको अपोजिट साइड में रखना है, मुँह इधर है तो इसको दाएँ बाएँ। तो ये बनता क्या है, ये बनता है प्यारे बच्चों Fe2O3, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं जिगर के टुकड़ों, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और इसके अलावा सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, हाँ सर बताइए, मज़े की बात यह है भैया कि रिएक्टेंट हमने जो लिया था, कितना लिया था, एक। प्रोडक्ट कितने बने, 1 2 3। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई यार कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी आए तो तुम याद कर लेना, क्या, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। तो भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे हमने फेरस सल्फेट को लिया, हीट किया, हमको मिला फेरिक ऑक्साइड, हमको मिला सल्फर डाई ऑक्साइड, हमको मिला सल्फर ट्राई ऑक्साइड। प्यारे बच्चों जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ इनके नाम लिखते चलिएगा, क्योंकि आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। लर्निंग स्टेज है, सीखना पड़ेगा जनाब, रटने की कोई बात नहीं होगी। तो भैया क्या क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। अब सबसे मज़े की बात यह है कि ये कलर किस कलर में बना। अच्छा एक चीज़ और बोल रहा है भैया कि जब आप इनको हीट करोगे, जब ये कन्वर्ट होंगे फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इनकी स्मेल भी चेंज होगी। तो अगले पेज पे ले चलूँगा, बताऊँगा स्मेल कैसी होगी और इनका कलर कैसा होगा। लेकिन उससे भी पहले जानना ये ज़रूरी था कि हाउ वी कैन से डैट दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single reactant are break down into 2 or more than 2 products. So we can say that this is type of decomposition reaction, because when we talk about decomposition reaction, you all of know very well here more than one product are be obtained. It's okay sir. तो भैया फेरस सल्फेट को हीट किया, 2 मोल ले लो यहाँ पे, और हीट करने के बाद क्योंकि रिएक्शंस को भी बैलेंस करना है, हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बना। ये बातें आपको 2 से 3 बार लिखनी पड़ेंगी कॉपी में, लिखोगे प्यारे बच्चों तभी याद हो पाएगा। चलिए उसी रिएक्शंस के बारे में ये कुछ बता रहे हैं, उस बात को पूरी गंभीरता से आपको सुनना है। ये कह रहे हैं इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम बात कि एक ऐसी रिएक्शंस जहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो प्यारे बच्चों ऐसी रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज
it then decompose to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gas. बेटा बहुत सीधी बातें कह रहे हैं, मज़ेदार बात कह रहे हैं भैया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, बहुत सीधे शब्दों में एक सिंगल रिएक्टेंट, प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, एक से अधिक प्रोडक्ट में, है ना, यानी कि सीधे शब्दों में एक प्रोडक्ट यहाँ होगा, एक प्रोडक्ट यहाँ, रिएक्टेंट सिंगल हो और प्रोडक्ट एक से अधिक हो, अगर ऐसा टाइप का कोई सीन आपको दिख जाए तो समझ जाना जनाब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है। लेकिन मज़े की बात क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये कह रहा है जो फेरस सल्फेट है उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। अच्छा, तो जब हम उनको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल तो उड़ गए, फिर गाना बजा बहती हवा सा था वो, है ना, तो भैया वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए। अब बचा फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया अपने कलर को चेंज करते हुए किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। ये देखो Fe2O3 रिएक्शन अभी मैंने लिखी थी, हाँ, और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, बिल्कुल सर। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड जो बना वो सॉलिड होता है, वाइट कलर का, समझ लो। किस कलर का सर जी, वाइट कलर का। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिली। बहुत सीधे शब्दों में बार बार एक ही बात दोहराता हूँ कि भैया जो भी तुम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखोगे, देखो याद कर लो, Fe2SO4 इसको हमने कर दिया हीट, इन्होंने बनाया क्या भैया Fe2O3 SO2 SO3, ये गैस, ये सॉलिड, ये कैसा था, सॉलिड। ये रिएक्शन सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इसको आप सभी को याद करना होगा। मैं 2 से 3 बार खुद आपको बता चुका, इसलिए बस एक उद्देश्य से कि मेरे किसी भी बच्चे को रटने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे किसी भी छात्र को रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक और एग्जांपल आइए देखते हैं, बड़ा प्यारा है, इसको हम मिटा नहीं दें, इसको हम किनारे कर दें, है ना। बड़ा प्यारा एग्जांपल एक और हम लोग देखते हैं, बड़ा खूबसूरत है ना। आइए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आइए देखने का प्रयास करें। इसको यहाँ से उठा के हम कहीं और डाल दें, इसको यहाँ से उठा के हम लॉकर में डाल दें, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं। इसको यहाँ से उठा के कहीं भी डाल दें, हम देख तो चुके ही हैं, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कि कैसे फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में, ठीक है। एक और रिएक्शन से ये जनाब लेने की बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, ये भी आपको याद करना होगा। ये किसका फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये देखो हीट का सिंबल लगा है, तो ये टूटता है CaO और CO2। आपको अगर याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था इसी सेम रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से होती है अभी प्रीवियस रिएक्शन में, तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग, और जो कि वाइट वाश में यूज होता है, दीवालों को सुंदर कलर देने के लिए यूज होता है। ये बात आपको लोग समझ में आ रही होगी। ठीक वही रिएक्शन प्यारे बच्चों यहाँ पलट दिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए हैं, और ये टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और इसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। तो कई बार आपसे पूछ लेगा 1 नंबर में कंपटीशनों में कि भाई लाइम स्टोन का फार्मूला क्या है,
तो मुस्कुराते हुए बता देना कि CaCO3 लाइमस्टोन का फार्मूला है, क्विकलाइम का फार्मूला CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और ये एक बेहतरीन रिएक्शन है जहाँ सीधे शब्दों में डिकम्पोजिशंस के एग्जाम्पल को देखा जा सकता है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में बदल जाए तो ऐसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पर इस टाइप की जितनी रिएक्शन आपने अभी तक देखी उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी कि हीट सब में लिए हैं, क्योंकि तोड़ना है जनाब तो एनर्जी तो देनी होगी। अच्छा अब समझो, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये कन्वर्ट हो गया। अगर इसी रिएक्शंस को मैं ऐसे पलट दूं तो ये दो मिलकर एक हो गए, एक और एक मिलकर एक हो गए, तो यही रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको इवन होता भी वही है कि भैया हर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अगर पलट दी जाए तो लगभग वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा, आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो कि यही हम लोगों ने पढ़ा कि ये और ये यानी कैल्शियम ऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक CO2 मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाते हैं, लाइमस्टोन बनाते हैं। और वही चीज़ जब हमने तोड़ दी तो देखो वही सेम चीज़ मिल गई। तो मतलब आप सीधे शब्दों में कह सकते हो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्जन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industry. Calcium oxide is called limestone, quicklime. It has many uses. भैया ये कह रहे हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ना, इसके बहुत सारे यूज हैं। वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसी कंसेप्ट का यूज होता है प्यारे बच्चों सीमेंट इंडस्ट्री में। When a decomposition reaction is carried out by heating, then this is called thermal decomposition. बहुत प्यारी बात बोल दी इन्होंने। कहा भैया जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की उपस्थिति में हो तो उसे एक बड़ा प्यारा नाम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला हमने भैया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसमें भी कई वैरायटी हैं। तो जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट हो हीट देने पर, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग हीट, देन दिस टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी लास्ट में मैं इसकी डिफिनीशन भी मेंशन कर दूंगा, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बने और हीट का यूज करें तो ये समझ जाना कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी लिखाऊंगा डिफिनीशन, परेशान मत होना। चलिए अगले पेज पे जब हम चलते हैं वही सेम रिएक्शंस हमारे पास है और बड़ी बढ़िया उस रिएक्शंस के बाद एक एक्टिविटी दी है, अभी उसको भी देखूंगा। ये कह रहे हैं भाई अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, ये कह रहे हैं आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लिए रहे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक, तो हमने कहा ठीक है भाई आप कह रहे हो तो देख लिया जाएगा। ये कह रहे हैं काम करिए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लीजिए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर, रुकिए इसको थोड़ा छोटा करूं फिर ले लिया जाए ना। कितना? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। अब भैया सबसे पहले आपके मन में ख्याल आएगा सर ये लेड नाइट्रेट क्या है, इसीलिए कहा ना फार्मूला याद करते चलो, एक अलग से लिस्ट बनाते चलो कॉपी में, जितनी चीज़ों का जिक्र करूं उसको अलग से लिखते चलो। जैसे PbNO3 क्या है? लेड नाइट्रेट है ना। PbNO3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? PbNO3 क्या है? लेड नाइट्रेट है। अब देखो Pb की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +2, तो एक नाइट्रेट लेने से काम नहीं चलेगा तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। तो PbNO3 हमारा क्या है? ये लेड नाइट्रेट है। PbNO3 का होल ट्वाइस जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? PbNO3 का होल ट्वाइस। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको करना क्या है, कॉपी के पिछले पन्ने पे या कहीं भी जितने फार्मूले आपको बोल रहा हूँ उनके नाम के साथ लिस्ट बना लो, क्योंकि भैया ये फार्मूले पेपर में ही ऐसे पूछे जाएंगे तो आप वहाँ किससे पूछोगे। तो लगे हाथ तुमको 100 से 150 फार्मूले भी याद हो जाएंगे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते और फिर पूरी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। जैसे अभी फेरस सल्फेट मिला था, किसी कैल्शियम कार्बोनेट मिला था, कैल्शियम ऑक्साइड मिला था। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन अगर नहीं आता तो कुछ तो उपचार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ भैया लेड नाइट्रेट का फार्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कह रहे हैं क्या करना है देखो
सबसे पहले कह रहे हैं भैया आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई ले लिया, गुस्सा मत हो, ले लिया 2 ग्राम भैया हम लोगों ने लेड नाइट्रेट ले लिया। कह रहे हैं भैया उसको बॉइलिंग ट्यूब में रखकर हीट करो फ्लेम के ऊपर। तो ये देखो लेड नाइट्रेट हमने लिया है और इसको हम हीट कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं, मुंह से थोड़ा दूर, ठीक है। तो कह रहे हैं ए पेयर ऑफ टोंग्स निकलेगा। ये देखो कैसे निकल रहा है, ये लेड नाइट्रेट पेयर पेयर बना के निकल रहा है, ये देखो है ना लेड नाइट्रेट, ठीक है। बर्नर से हम इनको हीट करते हैं। बर्नर क्या है, जिससे हम कोई चीज़ गर्म करते हैं लैब में, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि भैया यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से ब्राउन कलर की फ्यूम निकल रही है। फ्यूम मतलब धुआं। ये कह रहे हैं भैया आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्राउन कलर की धुआं यहाँ से निकलेगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल निकलेगी। अच्छा, फिर कह रहे हैं दीज फ्यूम आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो फ्यूम है किसकी है, देखो यही सब तो आपको याद करना है, यही सब। ये जो फ्यूम है प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है, यानी NO2 की है। किसकी है भैया, NO2 की है, ठीक है। अब NO2 यहाँ यूज कर लिया, और क्या क्या बनेगा सब बताऊंगा, पर अभी आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भैया हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फंडा क्लियर है। एक रिएक्टेंट होगा, एक से अधिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन उससे मज़ेदार चीज़ जानते हो क्या है कि कैसे जल रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या क्या बनाएगी। एक तो ये रिएक्शन बनाएगी लेड ऑक्साइड, और एक ये रिएक्शन बनाएगी NO2, है ना, यानी 4 NO2 बैलेंस कर लिया जाए, है ना। टोटल कितने नाइट्रोजन है बैलेंस कर लिया जा रहा है, कोई इशू नहीं है। पहले क्या क्या बना, एक तो लेड ऑक्साइड बना, दूसरा भाई क्या बना 4 NO2 बना। उसके अलावा भैया ऑक्सीजन मालिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन भी, हमारी ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। आइए बैलेंस करें। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर लो 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और 11 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। तो एक काम करो यहाँ भी 2 कर लो। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। हो सकता है आपको ना समझ में आई हो। इस रिएक्शंस को एक बार समझने के लिए मेरे तरीके से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट 2 NO3 का होल ट्वाइस। देखो पढ़ना है तो मेरे तरीके से पढ़ो। हीट कर दिया, ये कन्वर्ट हुआ किस में, PbO में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और भैया ऑक्सीजन मालिक्यूल में। अब मेरी बात समझना, कुछ नहीं करना आपको, है ना। यहाँ पे 2 लिए हो, यानी तो यहाँ पे भी 2 ले लो बैलेंस करने के लिए। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन 2 तो यहीं 6, है ना, और यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन 2 और दूनी 4, तो यहाँ पे लिख दो 4। अब ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12, भैया 12 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं, 2, 4 दूनी 8 10 और 2 12, कंप्लीट। ये रिएक्शन पूरी हुई। अब इस रिएक्शंस को पहले ध्यान से देखो कि क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फ्यूम होती है वो किस कलर की होगी, सबसे पहले ब्राउन कलर की होगी। ये फ्यूम जो निकलेगी भैया ब्राउन फ्यूम, है ना, ब्राउन कलर की धुआं निकलेगी। और भैया ये क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से आपको देखना है। ओवरऑल हर एक्टिविटी एक चीज़ बता रही है। एग्जाम में एक्टिविटी तो नहीं लिखनी, लेकिन रिएक्शंस याद करनी है। हमने 3 रिएक्शन देखा। सबसे पहले फेरस सल्फेट को देखा, फिर हमने किसको देखा, कैल्शियम कार्बोनेट को देखा, फिर हमने लेड नाइट्रेट को देखा। और इन सारी रिएक्शंस में एक बात सीधी कॉमन थी, क्या सर, कॉमन यही थी जिगर के टुकड़ों कि सब में हमने हीट दिया, सब में एक सिंगल रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हुआ। बिल्कुल सर। चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, वही सेम रिएक्शंस प्यारे बच्चों, ये देखिए वही सेम रिएक्शन जो मैंने आपको बताई यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, कह रहा है भैया इसी तरह कुछ और एक्टिविटी भी आपके लिए है, जिसमें क्या कह रहा है, कह रहा है भाई इलेक्ट्रोलिसिस करवाए। तो बेटा आप देखो, मैंने कहा कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन्स बाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप लिखोगे व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट विथ
two or more than product, then this type reaction is called decomposition reaction. When decomposition reaction carried out in the presence of heat, then this is called thermal decomposition reaction. You have a lots of example, हमने 3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ और एक्टिविटी है। अब ज़रूरी नहीं बेटा कि सारी एक्टिविटी आपको कराई जाए, है ना, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको डिस्कस की जाएंगी, है ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको मैं बताऊँ, ये वाला आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, खिड़की से सूरज की रोशनी, और ये चाइना डिस्क है। चाइना डिस्क क्या होती है? ये एक प्रकार की छोटी सी कटोरी होती है बेटा, जिसमें हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड। क्या लिया है भैया? AgCl, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो जब सनलाइट इस पे पड़ी तो ये टूटा किस में? 2Ag + Cl2 में, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं कैसे हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। लेकिन मेन मैटर ये नहीं है, मेन मैटर है कि प्यारे बच्चों वो थर्मली डिकम्पोज हो रहा था, ये सनलाइट की उपस्थिति में हुआ। ये किसकी उपस्थिति में हुआ भैया? मज़े की बात क्या है, देखो रिएक्शंस को थोड़ा बड़ा लिखें। AgCl को चाइना डिस्क में ले लिया, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, पाउडर था। ये टूटा 2Ag सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ हीट की जगह हमने क्या ले लिया? सनलाइट ले लिया। क्या ले लिया भैया? सनलाइट ले लिया। अच्छा, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बहुत प्यारा एग्जाम्पल था, ठीक है। लेकिन सबसे मज़े की बात बताऊँ क्या, हर रिएक्शंस का बस एक ही स्वभाव है कि भैया एक सिंगल मॉलिक्यूल टूटेगा, एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बार बार एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हो फिर भी न समझ में आए। ये कह रहे हैं एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं इसी तरह डिकम्पोजिशन की। ये कह रहे हैं हम लोग ले लें 2AgBr, हमने कहा ठीक है भाई ले लो। और ये कहते हैं ये टूटा 2Ag में और Br2 में। बार बार यार एक ही कंसेप्ट कि भैया एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से अधिक प्रोडक्ट में बार बार टूट रहा है, ठीक है। अब देखो इन सब में भैया सनलाइट का यूज हो रहा है, ठीक। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, AgBr का यूज कहाँ होता है? 1 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी ब्लैक वाइट फोटोग्राफी की बात आएगी, जब भी ब्लैक वाइट फोटोग्राफी की बात आएगी, तो भैया वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका? AgBr का। ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में ये चीज़ें ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थी, पर दोनों किसकी उपस्थिति में हो रही है? सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है ना। देखो बहुत सीधे शब्दों में देखो, सिल्वर मेटल बना लेगा ये ग्रे कलर का AgCl। क्या बना लेगा? सिल्वर मेटल, चांदी सा बदन तेरा, है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे वही सारी बातें कह रहा है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। और ये जो भी बात बताएंगे ना वो सब मैंने तुमको पहले ही बता दिया भैया, इसका यूज़ ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में है। अब मज़े की बात क्या है कि जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी, इन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ज़्यादातर रिएक्शंस में एनर्जी दी गई। तो जब एनर्जी रिएक्टेंट के बगल जाए, हीट जब रिएक्टेंट के बगल जाए, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्यारे बच्चों कैसी होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पे हीट देनी पड़ रही है, और एक ऐसी रिएक्शन जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो भैया इन पूरे सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे जो समझ में आया, मोरल ऑफ द स्टोरी बस एक थी। क्या थी? वो भी मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि व्हेन, देखो बहुत सीधी सी बात है कि व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल breaks into 2 or more than 2 प्रोडक्ट। लिख लो, अगर मेरी भाषा ना समझ में आ रही हो तो मैं बोल तो रहा हूँ ना। When a single reactant molecule break into 2 or more than 2 product, then this type reaction is called as decomposition reaction। तो भैया इस प्रकार की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सीधे शब्दों में, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल हो, मैं बार बार वही समझा रहा हूँ,
और ये टूटे एक से अधिक प्रोडक्ट में। अब चाहे हीट देकर टूटे, हीट देके तोड़ोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भैया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, है ना। कई बार हम सनलाइट देकर तोड़ते हैं, है ना। तो तोड़ने के कई रीज़न हो सकते हैं। अगर हीट देकर तोड़े तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन अगर इलेक्ट्रिक करंट देकर तोड़े, है ना, सनलाइट देकर भी तोड़ सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। हालांकि उस बात पे बहुत गहराई से जानने से बेहतर यही है कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल तुमको दिए हैं, जैसे जितनी रिएक्शन मैंने दी है ये बार बार कॉपी में लिखिए। कौन सी, AgCl ब्रेक डाउन हुआ 2AgCl2 में, AgBr ब्रेक डाउन हुआ 2AgBr2 में, ठीक है। इसी प्रकार एक और रिएक्शन थी अभी किसकी, लेड नाइट्रेट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यही सब कन्वर्जन में पूछी जाएगी, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। अब बच्चा परेशान, भाई क्या होगा, हम तो पढ़े ही नहीं। अरे क्यों नहीं पढ़े हो भाई, इसीलिए तो कहता हूँ कि NCERT के एक एक रिएक्शंस को ताबड़तोड़ निचोड़ के साथ पढ़ो मेरे शेरों, क्योंकि तुमको अच्छे नंबर लाने हैं। इसी तरह आपने ये रिएक्शन देखी, इस रिएक्शंस के पहले आपने देखा कैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर आपने देखा प्यारे बच्चों कैसे फेरस सल्फेट टूटता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इन सारी रिएक्शंस को देखकर दिमाग में कॉमन थिंकिंग तो आई होगी, लेकिन अब ये कॉमन थिंकिंग एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो भैया ये तीनों की तीनों रिएक्शन 3-4 बार आप क्या करो, कॉपी में लिखो। याद कैसे नहीं होगा यार, यही एकमात्र तरीका है पढ़ने का, क्योंकि बेटा रिपीटिशन इज़ द बेस्ट वे फॉर गेनिंग सक्सेस। तो कैसा लगा सेशन मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा मेरे होनहार छात्रों, उम्मीद करता हूँ समझे होगे। बहुत आराम से मैंने हर एक कंसेप्ट को तोड़ के आपके बीच में रखा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो क्योंकि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, जनाब हमने सुना है कि हौसले भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। मजबूत इरादों के साथ लगे रहो और ज़रा बच्चों तक शेयर करो और बताओ बहुत मेहनत से सर आपको पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।